Hello everyone, welcome in today's new lecture. In today's lecture, we are going to learn about the overview of GST. मतलब कि GST होता क्या है? Let us see. आज के वीडियो में आपको सीखने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का क्या कनेक्शन है, GST क्या होता है, GST क्यों लाया गया इंडिया में, और व्हाट इज जीएसटी। मतलब कि जो पहले रिज्म था और अभी जो रिज्म है वो उसमें जीएसटी करता क्या है और कहाँ कहाँ पे जीएसटी अप्लीकेबल नहीं है और हाउ इट इज चार्ज। मतलब कि इंडिया में जीएसटी किस तरीके से चार्ज किया जाता है, ये सारी बातें हम सीखेंगे। बिफोर वी विल स्टार्ट, लेट मी क्लियर वन थिंग कि आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आप लोगों को जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि जीएसटी होता क्या है। ये मेरी गारंटी है कि ये सुनने के बाद काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स का आप एग्जाम में आंसर लिख पाओगे। कौन किस तरीके के ये ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं ये भी इस वीडियो के दौरान में आई विल डिस्कस विथ यू। लेट अस सी फर्स्ट व्हाट इज द इनकम टैक्स। जो टैक्स है वो क्या होता है, एक पिक्युलरी बर्डन डाला जाता है इंडिविजुअल के ऊपर। उसको आपके सिंपल लेमैन के वर्ड में अगर हम बोलें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीस चार्ज की जाती है। कौन चार्ज करता है? ये गवर्नमेंट चार्ज करती है। ऑन किसके ऊपर चार्ज करती है? गवर्नमेंट चार्ज ऑन प्रोडक्ट्स, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट की सप्लाई होती है उसके ऊपर, किसी भी इनकम के ऊपर और किसी भी एक्टिविटीज के ऊपर। तो ये हमारी गवर्नमेंट हमारे ऊपर फीस चार्ज करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बोलते हैं। पर इसको टैक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये चार्ज किया जाता है सप्लाई के ऊपर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्स इन इंडिया। वन इज डायरेक्ट टैक्स, जो है एग्जाम्पल है उसका इनकम टैक्स। ये आप लोग पहले ही जानते हैं, जैसे कि आप पहले ही सेमेस्टर में या किसी दौरान आपने पढ़ा होगा, टैक्स ऑन सैलरीज, टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स, टैक्स ऑन प्रोफेशनल एंड बिजनेस। तो ये सारी हमारी क्या होती है, इनकम टैक्स होती है। और दूसरी होती है वेल्थ टैक्स, मतलब कोई भी आदमी अगर प्रॉपर्टी ओन करता है, वो उस प्रॉपर्टी का ओनर है, तो उसके ऊपर जो टैक्स पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ टैक्स बोलते हैं। और दूसरी जो टैक्स है हमारे पास में वो है इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब जिसको आज की तारीख में क्या बोला गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी के साथ में इनडायरेक्ट टैक्स एक और है जो चलती है, कस्टम ड्यूटी। मतलब कि कस्टम ड्यूटी को जीएसटी के रिजिम में लिया नहीं गया है। लेट अस सी, आगे इस बारे में और डिस्कशन होगा इस वीडियो में। अब पहले हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है। एक पहले तो ऑलरेडी यू नो, वन इज डायरेक्ट टैक्स और अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स होता क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स है वो बोर्न बाय द इनकम अर्नर, मतलब जो कमाता है, जिसको सैलरी मिलती है, जो बिजनेस करता है उसको जो प्रॉफिट होता है, उसको ये टैक्स भरना पड़ता है। मतलब कि एक बार पैसा हाथ में आने के बाद फिर उनको अपने हाथ में से निकाल के गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है। तो दिस इज कॉल्ड बर्न बाय द इनकम अर्नर। जो डायरेक्ट टैक्स है वो जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारी जो है वो हमारी क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स है। प्रोग्रेसिव टैक्स मतलब गरीब के ऊपर कम और शौकर के ऊपर ज्यादा। मतलब कि जैसे जैसे आदमी की इनकम ज्यादा होती है उसके ऊपर टैक्स ज्यादा पड़ता जाता है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जरा डायरेक्ट टैक्स में ध्यान दीजिएगा, जो बर्डन है इज नॉट शिफ्टेड। मतलब कि जो भी बर्डन टैक्स का रहता है हम वो किसी और आदमी के ऊपर डाल नहीं सकते हैं। और तीसरी बात है पिंचेस द टैक्स पेयर, मतलब कि एक बार आके इनकम हाथ में आने के बाद अगर किसी को पैसा गवर्नमेंट को निकाल के देना पड़े तो वो थोड़ा सा हाथ पिंच होता है उस आदमी के ऊपर। और नेक्स्ट इज इट इज पेड बाय द टैक्स पेयर फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। पर इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा सा इसका उल्टा है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इट इज, पहला पहला पॉइंट आपको लिखना होगा, नॉट बोर्न बाय द इनकम अर्नर। मतलब जो कमाता है वो नहीं, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। ये किसको भरना पड़ता है? जो फाइनल कंज्यूमर होता है उसको ये टैक्स बॉर्न करना पड़ता है, मतलब उसको ये पैसा पे करना पड़ता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वन, हमेशा ऑब्जेक्टिव में आएगा, इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो हमारा क्या है, रिग्रेसिव है। व्हाट डू यू मीन बाय द रिग्रेसिव? रिग्रेसिव का मीनिंग है कि यहाँ पे जो गरीब है उसको भी उतना ही टैक्स भरना है, जो अमीर है उसको भी उतना ही टैक्स भरना है। मैं आपको एग्जांपल दूंगी, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो किसी भी चीज की प्राइस में इंक्लूड होता है। तो ये चीज बिस्किट हो, चाहे चॉकलेट हो, चाहे मेडिसिन हो, तो उसमें उसके बिल के अमाउंट में इंक्लूड रहता है। तो
गरीब लेगा उसको भी उतना ही टैक्स भरना पड़ेगा, अगर शौकार लेगा उसको भी सेम भरना पड़ेगा। तो ये हमारी जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स, वो हमारी क्या है, रिग्रेसिव इन नेचर है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बर्डन जो है उसका वो शिफ्ट होता जाता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर अपनी टैक्स शिफ्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ, डिस्ट्रीब्यूटर शिफ्ट करता है रिटेलर की तरफ, और रिटेलर फाइनली शिफ्ट करता है जो फाइनल कंज्यूमर रहता है उसके पास में। तो ये जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो शिफ्ट होती रहती है और डजंट पिंच, क्योंकि हम एक पैसा मिलता है और उसके बाद में देते, ऐसे नहीं है, ये बिल के अमाउंट में रहता है, तो इसके लिए हमको पता नहीं चलता है, तो वो इसके लिए इतना पिंच नहीं रहता है। और ये पॉइंट लास्ट पॉइंट है कि इट इज पेड अलॉन्ग विद द बिल। मतलब अगर आप, एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको दूंगी, अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो जितनी भी सर्विस आप लेते हैं, जितना भी फूड लेते हैं, तो दो है, फूड लिया तो आपने गुड्स लिया, सर्विस लिया क्योंकि उन्होंने कुक करके दिया तो उसके ऊपर टैक्स, लेकिन उसके साथ में रेस्टोरेंट वाले जीएसटी और एसजीएसटी लगाते हैं बिल के अमाउंट में। तो ये हमारा एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स के। चलिए स्टूडेंट थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये डिस्टिंग्विश मैंने वर्डिंग में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो डायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो किसके ऊपर लगाई जाती है, इनकम टैक्स के ऊपर या वेल्थ टैक्स के ऊपर, जबकि ये क्या है, गुड्स और सर्विस की सप्लाई के ऊपर, या बोथ गुड्स भी हो सर्विस भी हो उसके ऊपर गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है, राइट। और ये जिसके ऊपर लगाया जाता है उसी सेम आदमी के ऊपर लागू होती है, उसी को बर्न करना पड़ता है, वो आगे पास नहीं कर सकता, अपना बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। पर ये जो है टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो शिफ्ट बर्डन शिफ्ट होता जाता है टिल फाइनल कंज्यूमर तक। नेक्स्ट जो है ये प्रोग्रेसिव है, वेयर एज ये रिग्रेसिव है, इसे पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। ये नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टैक्स एवेशन, मतलब कि टैक्स की चोरी हो सकती है डायरेक्ट टैक्स में, पर इनडायरेक्ट टैक्स में चोरी होना का जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, राइट। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्ट टैक्स है वो रिड्यूस करता है इन्फ्लेक्शन को, मतलब महंगाई कम करता है, वेयर एज जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इन्फ्लेक्शन को बढ़ाता है, राइट। मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्स लगाने से चीजें महंगी होती जाती हैं। ये कैन नॉट, ये वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, कैन नॉट शिफ्ट, इट कैन बी शिफ्टेड। और इसके एग्जांपल में ऑलरेडी हम देख चुकी हैं, इनकम टैक्स है, गेन टैक्स है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, एक्स्ट्रा एक्सेट्रा, और यहाँ पे है जीएसटी। लेट अस सी अहेड, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने रखा है, ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी का नहीं है, बिफोर जीएसटी है। अब ये यहाँ पे रखने का मतलब है कि एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे कि कौन कौन सी इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी और कौन कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की थी जो अब हटा के जीएसटी में डाला गया है। तो ये आपको नाम थोड़े से याद करने होंगे, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दीजिए, पहले हुआ करता था एक्साइज ड्यूटी किसके ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स के ऊपर, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। तो ये अभी हटा दिया गया है, इट इज नॉट देयर, तो अभी ये किस में चला गया है, जीएसटी में, राइट। सेम थिंग सर्विस टैक्स, जो भी कोई आदमी सर्विस प्रोवाइड करता था उसके ऊपर टैक्स लगती थी, अब ये भी नहीं है, इसको भी हटा के किस में किया गया है, जीएसटी में किया गया है। सेम थिंग कस्टम टैक्स जो होता था इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, अब इसको भी हटा दिया गया है और इसको भी किस में डाला गया है, जीएसटी में डाला गया है। सेम थिंग स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारी टैक्सेस लगाती थी, जैसे कि सेंट्रल सेल्स टैक्स होता था, उनका वैट होता था, एंटरटेनमेंट टैक्स होता था, ऑक्ट्राय होता था, लग्जरी टैक्स होता था, लॉटरी टैक्स होता था, बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते थे। वो ये अब सब हटा के इन सबको गवर्नमेंट की तरफ से हटाया गया है और इनको डाला गया है, सबको जीएसटी के अंदर डाला गया है। तो ये आपको थोड़े से नाम याद रखने होंगे कि ताकि आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स लिखने में कन्वीनियंस हो। लेट अस आगे बढ़ते हैं। फिर आपका टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, ये जो इससे पहले हमने पिक्चर देखा था वो बिफोर जीएसटी था, तो अब क्या है, तो जरा ये पिक्चर भी आपको थोड़ा सा क्लियर करवा देती हूँ। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की जो टैक्सेस हैं, इन सबको हटा दिया गया है, मतलब कि ये सब हमारे इंडिया से हट गई हैं, सिवाय, जरा ध्यान दीजिएगा, सिवाय कस्टम ड्यूटी जो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर पड़ती है, इन सबको हटा के
इनको डाला गया है पोस्ट, ये जो जीएसटी है उसमें सब में डाला गया है। मतलब कि यहाँ पे जो सीजीएसटी है सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी और जो एसजीएसटी है स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाएगी, और ये जो डायरेक्ट टैक्स के अंदर वेल्थ टैक्स और इनकम टैक्स है वो तो कंटिन्यू है। तो दिस इज अ सीन ऑफ करंट स्ट्रक्चर इन इंडिया। लेट अस गो अहेड। ये मैंने आपको और क्लियर करने के लिए कि क्या अगर एग्जाम में इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको कैसे लिखना है, तो आपको ये पूछेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स में कौन कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लगी हुई टैक्सेस जीएसटी में ली गई हैं। तो आपके पास में नाम रहेंगे सर्विस टैक्स और एक्सरसाइज टैक्स। कस्टम ड्यूटी जरा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है एग्जाम में आपको पूछा जाए। तो कस्टम ड्यूटी जीएसटी में अभी तक नहीं लिया गया है। सेम थिंग ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट के कौन कौन सी टैक्स जीएसटी में इंक्लूड की गई हैं। तो यहाँ पे आपका है वैट है, सेंट्रल स्टेट टैक्स है, ऑक्ट्राय टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंड लाइकवाइज बहुत सारी टैक्सेस हैं जो पहले होती थी पर जीएसटी के बाद में आने के बाद इन सबको जीएसटी में इंक्लूड किया गया है, मतलब इनको हमारे इंडिया से निकाला गया है। लेट अस सी। तो आफ्टर जीएसटी क्या हो गया हमारे? आफ्टर जीएसटी हमारे पास में दो ही हैं, दैट इज अ सीजीएसटी, दैट इज अ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी, डेट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इसके सिवाय एक और भी होता है यूटी, डेट इज यूटीजीएसटी, मतलब कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बारे में हम आगे मेरी दूसरी वीडियोस में हम बात करेंगे। नेक्स्ट इज एक पॉइंट अगेन यहाँ पे रिपीट हो रही है कि कस्टम ड्यूटी जो ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स है वो इसके साथ में चलेगी। मतलब आफ्टर जीएसटी में इनडायरेक्ट टैक्स में ये दो हैं और कस्टम ड्यूटी साथ साथ में चलेगी। तो ये जरा ध्यान दीजिएगा, ट्रू फॉल्स में ये आपका या मैच द पेयर में कस्टम ड्यूटी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। लेट अस सी अहेड। ये पिक्चर मैंने आपको ये इसके लिए डाला गया है इस यहाँ पे कि ताकि आपको थोड़ा सा ये इस पिक्चर से थोड़ा सा याद रहेगी। जो सीजीएसटी है उसके अंदर कौन कौन सी ली गई है, मतलब सेंट्रल जो भी टैक्सेस थी उसकी एक्सरसाइज ड्यूटी जो है वो सीजीएसटी में आएगी, मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में आएगी। सेम थिंग ये वाली भी यहाँ पे आएगी, सर्विस टैक्स भी यहाँ पे आएगी, सरचार्ज एंड सेस भी यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा याद करने के लिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी टैक्सेस हैं जो सीजीएसटी है वो इसमें चली आई, और एसजीएसटी की जितनी भी वो स्टेट की जो है वो एसजीएसटी में आएगी। और यहाँ पे एक और आ गया है आईजीएसटी, डेट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो लगाया जाता है सेंट्रल सर्विस टैक्स के बदले में उसको लिया गया है। ये होता है जब भी हम इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब क्या होता है थोड़ा आगे वाले थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी, आगे जाते हैं। आई थिंक सो नाउ बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, अब आप मेंटली रेडी हो गए होंगे कि जीएसटी पढ़ने के लिए, कि अभी इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो ये जीएसटी होता क्या है। लेट अस सी क्या होता है जीएसटी। ये जो जीएसटी है वो हमारे इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया 1 जनवरी 2007, 1 जुलाई 2017 को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें आपको जो ध्यान देने वाला है वो ये वर्ड है सप्लाई। आगे के वीडियोस में आप सप्लाई के बारे में भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। एक पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट, अगर आपको सप्लाई समझ में आ गया तो समझिएगा कि जीएसटी का 90% कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। पर वो सुनने से पहले जरा यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं देखना है, सेल नहीं देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखना है, आपको सिर्फ सप्लाई देखना है। काय के लिए? टैक्स लगाने के लिए। कौन सी? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने के लिए सिर्फ हमको क्या देखने का है? सप्लाई। इसके लिए इस टैक्स को सिंगल पॉइंट टैक्स कहा गया है। एंड द बर्डन ऑफ दिस टैक्स इज शिफ्टेड फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द फाइनल कंज्यूमर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा, जरूरत क्यों पड़ी? पहले से इतनी सारी टैक्सेस थी तो अब गवर्नमेंट को जीएसटी का जरूरत क्यों पड़ा? इसकी मैं पॉइंट्स बताऊं उससे पहले तो ये मैं आपको बता दूं कि हमारा एक जो भी गवर्नमेंट था उसका एक ही मोटिव था इसके पीछे, वन नेशन वन टैक्स। सो लेट अस सी
सबसे पहले जो जरूरत पड़ी वो इसके लिए जरूरत पड़ी क्योंकि जो इनडायरेक्ट टैक्स के रिजिम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, बहुत सारे कास्केडिंग थे, तो वो सब हटाने के लिए और उसको इनडायरेक्ट टैक्स को सिंपल करने के लिए ये जीएसटी लाया गया। सेकंड इज सिंगल टैक्स फॉर द एंटायर सप्लाई चेन, रिड्यूस द कॉस्ट टू मेक द इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव, मतलब कि टैक्स कलेक्ट करने की जो कॉस्ट है वो कम कम की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीमलेस ट्रांसफर ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये आपके लिए एक नया वर्ड आपके लिए आ गया, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी आगे चल के एक फुल एक टॉपिक है, लेकिन वो जैसे सप्लाई का है वैसे ही ये नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना और सप्लाई के बिना आप जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो पर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है उसका मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे ओवरव्यू देती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को सेल करता है, तो जो कुछ वो सेल करता है तो वो सेल या तो उसने कहीं से खरीदे होंगे या मैन्युफैक्चर किया होगा। तो जब उसने खरीदा होगा तो उस समय उसने टैक्स पे किया होगा, राइट। तो जब अब ये सेल के ऊपर आपसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो वो गवर्नमेंट को देते समय वो जो उसने टैक्स ऑलरेडी परचेस के ऊपर पे किया है वो माइनस करके पे करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं को गवर्नमेंट को 100 रुपया टैक्स देना है और उसमें से मैं 80 रुपया ये चीज़ खरीदते समय दे चुकी हूँ, तो मैं अभी गवर्नमेंट को सिर्फ 20 रुपीज़ दूंगी। तो ये जो मैंने 100 में से 80 माइनस किया, इस कैलकुलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मतलब कि जो भी हम पहले से ही टैक्स भर चुके हैं उसका हमको माइनस मिलेगा। और मोस्ट नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जीएसटी क्यों लाया गया, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत सारी टैक्सेस होती थी, उन सबको हटाया गया और एक ही टैक्स रखी गई है, डेट इज जीएसटी। और इसके साथ में कस्टम ड्यूटी भी अभी तक चल रही है। और रिमूवल ऑफ कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले क्या होता था टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, लेकिन अब जीएसटी आने की वजह से, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया था 100 में से 80 रुपया निकाल के 20 रुपया मैं गवर्नमेंट को दूंगी, तो मतलब कि वो इस एग्जांपल में मेरी टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लग रही है। पर पहले जब भी जीएसटी नहीं था तो वहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगती थी। ये कास्ट शेडिंग इफेक्ट क्या होता है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगी, आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा कि ताकि आपको ये जो कास्ट शेडिंग का जो इफेक्ट है, इसका जो बेसिक है वो आपका स्ट्रांग हो जाए, कि ताकि एग्जाम में आपको इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकेंगे। लेटेस्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे जीएसटी होता क्या है। पहले तो ये होता है टैक्स ऑन कंजम्पशन, मतलब कि जो फाइनल कंज्यूमर है उसको ये टैक्स भरना पड़ता है, ये है जीएसटी। सेकंड जो है जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस है, ये जरा ध्यान दीजिएगा। डेस्टिनेशन बेस मतलब क्या है, जहाँ पे ये कंज्यूम हुआ, न कि प्लेस ऑफ ओरिजिन। प्लेस ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ तो वहाँ पे नहीं होगा। ये कहाँ पे होगा, जहाँ पे ये कंज्यूम किया जाएगा, जिस स्टेट में ये कंज्यूम किया जाएगा, जो कंज्यूमर ये फाइनल कंज्यूमर कंज्यूम करेगा उसके ऊपर। दिस इज ऑल द डेस्टिनेशन बेस्ड। ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है, ये आपके जीएसटी के ऑब्जेक्टिव करके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी में ये सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है। वैल्यू एडेड टैक्स है, मतलब कि ये जो टैक्स है हर जगह इसका वैल्यू ऐड होता है, मतलब कि मैन्युफैक्चरर अपना टैक्स ऐड करके आगे बढ़ाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर अपनी टैक्स लगा के आगे बढ़ाएगा, रिटेलर अपनी टैक्स लगा के आगे बढ़ाएगा, और ऐसे इसी तरह से थोड़ा 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 टैक्स होके जो फाइनल कंज्यूमर है उसके पास में ये बर्डन चला जाएगा। तो इसके लिए इस टैक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वो हर एक जगह पे और ये जो टैक्स है उस चीज की वैल्यू ऐड करता जाता है। कंटिन्यूस फ्लो ऑफ क्रेडिट है, मतलब कि अब थोड़ी देर पहले जैसे मैंने बोला मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर, रिटेलर से लेके फाइनल कंज्यूमर तक, तो ये कंटिन्यूस फ्लो है, क्रेडिट फ्लो है। टैक्स ऑन सप्लाई, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। टैक्स ऑन सप्लाई मतलब क्या, वो इसमें सिर्फ सप्लाई देखी जाती है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग, ना कि सेल ऑफ पॉइंट, कुछ भी नहीं। सिर्फ सप्लाई हुआ है तो टैक्स होगा, सप्लाई नहीं हुआ है तो टैक्स नहीं होगा। और ये बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, बर्डन ऑफ टैक्सेस कैन बी शिफ्टेड। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके पास में आते हैं। जीएसटी कहाँ कहाँ पे लागू नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला जो पॉइंट है, अल्कोहलिक लिक्वर फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन, मतलब कि जो लिक्विड है जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बनाया गया है, उसके ऊपर अभी उसको जीएसटी नहीं लगाया गया। आप ये नहीं समझिए कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगी, टैक्स लगेगी लेकिन जीएसटी नहीं लगेगी, राइट।
हम जीएसटी पढ़ रहे हैं तो हम इसके बारे में ही पढ़ेंगे आगे। ये इसके ऊपर क्या लगता है हम आगे के वीडियो में देख लेंगे, राइट। पर याद रखिएगा ये वर्ड होना बहुत जरूरी है, ह्यूमन कंजम्पशन। मतलब कि अगर लिक्विड ह्यूमन कंजम्पशन को छोड़ के अगर किसी मेडिसिन वगैरह के लिए बनाई गई है तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है। और 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो जीएसटी के एम्बिट में अभी तक नहीं आए हैं। अभी नहीं आए हैं मतलब कभी नहीं आएंगे ऐसे नहीं है, पर टेम्पररी अभी तक नहीं आए हैं। और ये 5 प्रोडक्ट्स हैं: पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन ट्यूबिन फ्यूल्स और नेचुरल गैस। रियल एस्टेट जो सेक्टर है उसको ऊपर भी अभी तक जीएसटी नहीं लगाया गया है। जरा याद रखिएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वर्ड याद रखिएगा, एग्जाम में इसके ऊपर काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके सेल और परचेस के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगती है। नेक्स्ट इज टोबैको। जो टोबैको है उसके ऊपर इसको जीएसटी इज नॉट अप्लीकेबल के अंदर मैंने इसके लिए लगाया है क्योंकि इसके ऊपर मुझे आपको खास फोकस करना था। इसके ऊपर जीएसटी तो लगती है लेकिन एज वेल एज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगती है, तो इसके ऊपर उल्टा पारा दोनों ही लगती है टोबैको के ऊपर। तो ये इस बात का जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाउ जीएसटी इज चार्ज इन इंडिया। जीएसटी इंडिया में 2 तरीके से चार्ज किया जाता है। पहले तो ये आपको समझना होगा कि हमारी जो सप्लाई है वो 2 तरीके की होती हैं। एक होता है विद इन द स्टेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। और ये इंट्रा और नेक्स्ट जो मैं इंटर, ये 2 टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जब तक आप जीएसटी पढ़ रहे हैं ये आपके साथ में चलेगा ही। तो जो सप्लाई विद इन द स्टेट रहता है वो हमारा क्या रहता है, इंट्रा स्टेट। वेयर एज जो सप्लाई आउटसाइड स्टेट, मतलब महाराष्ट्र स्टेट से बाहर जा रहा है, यूपी स्टेट से बाहर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट सप्लाई, राइट। तो अब जो इंट्रा स्टेट है उसके ऊपर कौन सी टैक्स लगेगी, 2, दैट इज एसजीएसटी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपनी टैक्स लगाएगा, और दूसरी क्या लगेगी, सीजीएसटी, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टैक्स लगाएगा। मैं बात कर रही हूँ इंट्रा स्टेट, मतलब कि विद इन द स्टेट, राइट। और जो इंटर स्टेट होता है उसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी। आईजीएसटी स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। लेट अस सी, इस पॉइंट को और अच्छे से समझने के लिए आगे का एग्जाम्पल पॉइंट समझनी होगी। ये जो हमारे इंडिया में है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो जीएसटी लगाते हैं दैट इज कमिंग अंडर द ड्यूल मॉडल, मतलब कि डबल मॉडल है। कैसे डबल मॉडल है, एक लगता है स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। स्टेट गवर्नमेंट क्या लगाती है, एसजीएसटी, मतलब कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। किसके ऊपर लगाती है, इंट्रा स्टेट, मतलब कि विद इन द स्टेट। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, राइट। और इसी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी टैक्स लगाती है, दैट इज अ सीजीएसटी, दैट इज अ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी किसके ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा, इंट्रा। ये वर्ड के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस कीजिएगा, इंट्रा एंड इंट्रा, राइट। मतलब सेम सेल के सप्लाई के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगा रही है, ओके। जो दूसरी सेल है हमारी जो है आउटसाइड स्टेट, दैट इज इंटर स्टेट। इस इंटर स्टेट के ऊपर क्या लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो है ये कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है। अब कैसे लगाते हैं जरा आगे देखिए। अगर कोई गुड्स आप सप्लाई कर रहे हैं और अगर उसका टैक्स 18% है तो इसका हाफ और हाफ लगाया जाएगा, मतलब कि हाफ स्टेट गवर्नमेंट लेगा और हाफ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। इट विल बिकम 999%। पर अगर सेम प्रोडक्ट है और वो इंटर स्टेट हो रहा है तो वो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लगाएगी, 18% लगाएगी। तो ये स्ट्रक्चर है ड्यूल मॉडल का। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आईजीएसटी जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट रिलेटेड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, आईजीएसटी। आईजीएसटी जो है वो पहले, यहाँ ये वर्ड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, only collected by the central government, means it is only collected by the central government, but then it is distributed among the state which are involved in the supply, means पहले आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा, पर उसके बाद में ये सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास में नहीं रखता है, अपना हिस्सा रख के जो जो भी स्टेट इस सप्लाई में इंक्लूड होंगे उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू रिमेम्बर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब सम सॉल्व करेंगे उसमें भी आपको
ये क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है, दोनों ही गवर्नमेंट अपनी अपनी तरफ से टैक्स लगाती हैं। यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जीएसटी का जो मॉडल है वो क्या है, ड्यूल मॉडल है। मतलब कि आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट लेगी और दोनों गवर्नमेंट को इनकम होती है। तो ये जीएसटी का ड्यूल मॉडल है। और जो आईजीएसटी है वो किसके ऊपर लगा जाता है, इंटर स्टेट, मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, और ऑब्वियसली इंपोर्ट के ऊपर भी। तो इस तरीके से आज हमने सिर्फ इतना ही सीखा कि जीएसटी होता क्या है, क्यों लगाया गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके हमने फीचर्स देखे हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जो सीखा है, आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, और सीजीएसटी क्या होता है। यहाँ पे फिर से मैं आपको ये वीडियो एंड करने से पहले एक पॉइंट वापस से क्लियर कर दूं। एक ही पॉइंट आप जरा ध्यान रखिएगा, अगर इंटर स्टेट है, मतलब विद इन द स्टेट है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगा और स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगा, आधा आधा। मेरे एग्जांपल में मैंने बताया था 9% और 9%। और अगर आपकी सेल सप्लाई इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है, तो उस केस में आपके ऊपर टैक्स आईजीएसटी लगेगा। और जो आईजीएसटी जो टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पहले लगाती है, और उसके बाद में अपना हिस्सा रखने के बाद जितने भी स्टेट इस पूरे सप्लाई में थे उनके पास में ये डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, उनकी भी रेवेन्यू हो जाती है। इस तरीके से हमारा जीएसटी का कंसेप्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।